हेलो दोस्तों, दिस इज शिवम। सरकारी नौकरी भी शिवम सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे एवं अपनी पढ़ाई तथा टाइपिंग को अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ उन बच्चों के लिए जो लगातार परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनके जो मार्क्स हैं जूनियर असिस्टेंट में वो कट ऑफ से थोड़े से ज़्यादा हैं और वो ये कह रहे हैं कि सर मुझे टाइपिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका जो भी डाउट होगा इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जिन बच्चों के मार्क्स जूनियर असिस्टेंट 5512 में कट ऑफ के आसपास भी हैं, उन्हें भी टाइपिंग करनी चाहिए। उसका कारण क्या है? तो दोस्तों, उसका कारण ये है कि अगर आप टाइपिंग अभी से सीख लेंगे तो जो आने वाली भर्तियां हैं, चाहे 3284 हो या फिर 2025 से आने वाली जूनियर असिस्टेंट की कोई नई भर्ती हो, चाहे स्टेनो की भर्ती हो, आप लोग खुद सोचिए कि अगर आप आज से टाइपिंग को स्टार्ट कर देंगे, बेशक आपका इस भर्ती में सिलेक्शन ना हो, आपके मैंने मान लिया कि कट ऑफ से 2-4 नंबर ही ज़्यादा हैं, आपका अंतिम रूप से चयन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, आप ये मानिए कि आप टाइपिंग सीख जाएँगे, चाहे हिंदी की टाइपिंग हो या इंग्लिश की टाइपिंग हो, आप दोनों टाइपिंग को अच्छे से मैनेज कर पाएँगे। अब आप ये मानिए कि जो 32 से 84 जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है, उसका एग्ज़ाम भी दिसंबर लास्ट या जनवरी में हो जाएगा। तो दोस्तों, जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके 2-3 महीने बाद उसकी टाइपिंग होगी। आप खुद सोचिए कि आप अभी से टाइपिंग करेंगे तो तब तक कितनी बेहतरीन टाइपिंग हो जाएगी आपकी। अभी मान लीजिए कि आपके 2-4 नंबर ज़्यादा हैं तो अभी आपका चयन हो सकता है ना हो पाए। लेकिन जो 32 से 84 वैकेंसी है, उसमें आपका चयन 100% हो जाएगा। आपका जब रिटन एग्ज़ाम होगा ना, तो आपके माइंड में टाइपिंग को लेकर कोई भी टेंशन नहीं होगी। अब मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अब बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 1262 वैकेंसी में बैठे थे, जूनियर असिस्टेंट 1262 की बात कर रहा हूँ। उन्होंने टाइपिंग की थी लेकिन उनका अंतिम चयन नहीं हो पाया था। कारण क्या था? उनके रिटन में मार्क्स बहुत अच्छे नहीं थे, कट ऑफ से ही 2, 4, 5 नंबर आगे-पीछे थे। लेकिन अब आप ये बताइए कि उन्होंने जो 5512 वैकेंसी का एग्ज़ाम दिया है, अब जो टाइपिंग डेट आई है तो उनके लिए तो अच्छा हुआ ना, क्योंकि वो टाइपिंग ऑलरेडी सीख चुके हैं। बात को समझे आप कि नहीं समझे? 1262 जो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती थी, उसमें वो टाइपिंग सीख चुके थे। तो अभी जो डेट का अनाउंसमेंट जल्दी हो गया है, तो उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी ना, क्योंकि उन्हें तो टाइपिंग ऑलरेडी आती है। अब वो क्या करेंगे, 1 डेढ़ महीने में अपनी उस टाइपिंग को और भी बेहतरीन कर लेंगे। तो अब आप लोग खुद सोचिए कि भाई, अगर आप लोग टाइपिंग को अभी से अच्छे तरीके से सीख लेंगे, तो आगे आने वाली 32 से 84 है या कोई भी नई भर्ती है, उसमें टाइपिंग करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आप विश्वास मानिए। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपकी कट ऑफ से 2-4 नंबर भी ज़्यादा हैं, आपको टाइपिंग करनी चाहिए, चाहे हिंदी की हो या फिर इंग्लिश की हो। आप समझ पा रहे हैं ना? और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पूछ रहे हैं, सर अंतिम कट ऑफ कितनी जाएगी? तो दोस्तों, मैं एक विश्लेषण दे सकता हूँ, क्योंकि अभी तो टाइपिंग टेस्ट हुआ नहीं है। अंतिम रूप से बताना एकदम से वो नहीं है कि भाई 100% कन्फर्मेशन के साथ ये बताया जा सके, ये अंतिम कट ऑफ कितनी जाएगी। लेकिन फिर भी मैं एक अनुमान बता सकता हूँ कि जनरल में जिन बच्चों की भी 55 प्लस मार्क्स हैं, वो अपने आप को अंतिम रूप से सुरक्षित समझ सकते हैं। समझ में आया ना? 55-56 इस तरीके से अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका चयन अंतिम रूप से हो सकता है। इसी प्रकार अगर ओबीसी वाला बच्चा है, वो 2 नंबर कम कर सकता है, अर्थात 54 मार्क्स पे 53-54 मार्क्स पे उसका चयन हो सकता है। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस का भी बच्चा भी 54 मार्क्स पे खुद को सुरक्षित समझ सकता है। ऐसे ही जो फीमेल्स हैं हमारी, वो 52-53 मार्क्स पे खुद को अंतिम रूप से चयनित समझ सकती हैं। ये मतलब एक मैं एनालिसिस दे रहा हूँ कि भई अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आपका चयन अंतिम रूप से हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार जो एससी वाले बच्चे हैं, उनके अगर 50 मार्क्स हैं, 51 मार्क्स हैं, तो उनका चयन भी अंतिम रूप से मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। इसी प्रकार से जो एसटी वाले बच्चे हैं, उनकी कट ऑफ शायद 38 पॉइंट कुछ गई है, तो अगर वो अब 7-8 नंबर ज़्यादा हैं, 45-46 मार्क्स हैं, तो उनका भी चयन अंतिम रूप से हो जाएगा। तो मेरे भाई, आज की वीडियो में बस मैं यही बताऊँगा कि अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो बेहतरीन तरीके से टाइपिंग कीजिए। और जो बच्चे कट ऑफ से 2-4 नंबर भी ज़्यादा हैं, आपको टाइपिंग करनी चाहिए, क्योंकि मैंने रीज़न आपको बता दिया है कि अगर अभी से टाइपिंग किए रहेंगे तो आप लोगों को आगे आने वाली भर्तियों में टाइपिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी। बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए? और आप लोग निश्चित रूप से उसमें एक सीट पक्की कर पाएँगे। ठीक है दोस्तों, तो बस मैं इस वीडियो में केवल और केवल यही बताना चाहता था, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो को अच्छे से देखो और फिर टाइपिंग में लग जाओ। टाइम वेस्ट मत करो, आपके पास इतना टाइम नहीं है। हो सकता है कि कुछ करिश्मा हो जाए, कुछ ईश्वर की कृपा हो जाए और जिन बच्चों के 5-6 नंबर ज़्यादा हैं, उनका ही सिलेक्शन हो जाए। नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो इसलिए टाइपिंग को करते रहो, ठीक है ना? कोई भी स्किल आपकी बर्बाद नहीं जाएगी। तो ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना?
तो चलिए आज की वीडियो में केवल इतना ही। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, योगा करते रहिए और बढ़िया से टाइपिंग दीजिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अपना ध्यान रखो। बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।